हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं फिलोसफिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल बेसिस अप्रोचेस टू लैंग्वेज एक्विजिशन कि कैसे जो ये तीनों बेसिस है वो हमें हेल्प करते हैं लैंग्वेज को एक्वायर करने में। तो ये इंग्लिश पैडागोजी का हमारे पास टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो इसको करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम फिलोसफिकल जो अप्रोचेस हैं वो देखते हैं। जब हम फिलोसफी की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं बात करते हैं कि जो थ्योरीज से रिलेटेड, ठीक है, जो हमारी थ्योरीज में या जो जैसे कि चॉम्स्की है, स्किनर है, पियाजे है, तो ऐसे उन्होंने क्या राय दी है लैंग्वेज एक्विजिशन के ऊपर, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सोशल में ओबियसली हम सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और साइकोलॉजिकल में हमारे माइंड की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड हम ज़्यादा बात करते हैं। तो सबसे पहले फिलोसफिकल अप्रोच की बात करते हैं। तो हाउ लैंग्वेज एक्वायर, ठीक है, इन्वायरमेंट फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द रोल ऑफ थॉट्स एंड कॉग्निशन इन लैंग्वेज डेवलपमेंट विद द की थ्योरीज लाइक दी चॉम्स्की ने जैसे कि नेटिविज्म थ्योरी दी है, और बिहेवियरिज्म हमारे पास थ्योरी है स्किनर के द्वारा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है पियाजे के द्वारा। तो ये जो थ्योरीज है वो हमें बताती हैं कि कैसे जो है लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, चॉम्स्की ने हमें एलएडी के बारे में बताया है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ऑलरेडी बच्चे के अंदर इन्हें मतलब बचपन से ही होता है। एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है जो कि सबके अंदर होती है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर जो होता है वो सबके अंदर होता है, इसलिए बच्चे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। एक पर्टिकुलर पीरियड तक जो है वो जो डिवाइस है बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। जैसे फर्स्ट 5 ईयर्स होते हैं, फिर धीरे 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 जो है वो उसके अंदर डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि ये भी क्या एक फिलोसफिकल अप्रोच है। उसके बाद हमारे पास है नाउ वी हैव बिहेवियरिज्म। तो इसमें हम स्टडी करते हैं इमिटेशन, इन्फोर्समेंट के द्वारा, मोटिवेशन के द्वारा बच्चे को जो है लैंग्वेज लर्निंग कराई जाती है। तो बहुत सारे जो लैंग्वेज पैटर्न है वो बच्चा कैसे सीखता है, दूसरों को नकल करके सीखता है कि वो ऐसे बोल रहे हैं तो उनकी कॉपी करके सीखता है, या फिर उसको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिल रही है तो वो जो है उनको करेक्ट वे से यूज़ करता है। फिर कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो एम्फेसाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट बिफोर दे एक्वायर लैंग्वेज फॉर्म्स। तो जो हमारी कॉग्निटिव थ्योरी है उसमें बच्चे की जो एक्विजिशन करने की एबिलिटी है, अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी है इंफॉर्मेशन को, उस पर फोकस किया जाए, कितना मतलब उसकी मेमोरी है, क्या किस वे से वो ग्रास्प कर रहा है चीज़ों को, तो वो सब जो है हमारे पास कॉग्निशन के अंदर आ जाता है। और उसी के थ्योरी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है बच्चा लैंग्वेज को सीखता है। फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो हमें बताता है कि एक अदर नॉलेजेबल पर्सन जो है वो एक लेस नॉलेजेबल पर्सन को सपोर्ट करता है। मतलब बच्चे को कोई टास्क दिया जाता है जिससे जो है कोई टीचर जो है सपोर्ट करती है, और फिर जो है बच्चा जो है उसको बेटर लर्न करने लगता है, ठीक है। उसमें उसके खुद के आइडियाज़ भी होते हैं और स्लाइटली जो है दूसरे की हेल्प भी होती है। नाउ वी हैव साइकोलॉजिकल अप्रोचेस। तो इसमें जो हम बात करते हैं अटेंशन की, मेमोरी की, मोटिवेशन की, न्यूरोलॉजिकल जो प्रोसेस है ब्रेन का उसकी। तो जितना जो है जिस कैपेसिटी से बच्चे का होता है उस हिसाब से जो है लैंग्वेज एक्वायर होती है, विच अलाउ द इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस यूज लैंग्वेज कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अटेंशन है, तो जो बच्चा है वो क्लोज अटेंशन दे स्पीच साउंड पे, रिदम पर, अराउंड दैम जो भी है, तो उतना ही जो है वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है। डिपेंड करता है कि वो क्या कितनी अटेंशन देता है। फिर है बच्चे की मेमोरी पे भी डिपेंड करता है कि क्या उसने ऑब्जर्व किया और कितना वो रिटेन कर पाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी वोकैबुलरी और लैंग्वेज जो कॉम्प्रीहेंड, उसकी समझ जो है उसका वर्ड्स के साथ कैसे वो लिंक कर पाता है, साउंड्स उसको कितने याद रहते हैं कि किस चीज़ को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, तो उस पर भी डिपेंड करती है हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन। नेक्स्ट है हमारे पास मोटिवेशन। तो ये एक अनदर फैक्टर रहता है साइकोलॉजी के अंदर कि जितना हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं उतना जो है उसके अंदर भी एक इंकरेजमेंट आती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। तो मोटिवेशन जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है लैंग्वेज एक्विजिशन में। फिर है हमारे पास न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस। तो ब्रेन्स में हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं, व्याजे की थ्योरी में हमने समझा था, और जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। उसके बेस से उनके अंदर कम्युनिकेट होता है, तो वो भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे लैंग्वेज लर्निंग में। डिपेंड करता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो मतलब कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सोशल अप्रोचेस टू लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, सबसे पहले इमिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आपने देखे होगा कि पॉइंट सेम आ रहे हैं, तो आप ये नहीं सोचो कि वो वाले
जो बेसिस है साइकोलॉजिकल में भी सेम है या फिर फिलोसफिकल में भी ये वाला पॉइंट था, तो वो उस पर्सपेक्टिव से था, यहाँ पे वही पॉइंट दूसरे पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सेम नहीं हो सकता। तो फिर इमिटेशन जो ऑब्जर्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के अंदर। जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो एक दूसरे से ही सीखते हैं कि वो इस एक्सप्रेशन को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, कौन सी वोकेबलरी यूज़ कर रहा है, कौन सा पैटर्न यूज़ कर रहा है, तो ऑब्जर्व करके ही जो है हम सीखते हैं। फिर जॉइंट अटेंशन, कई बार जो है हमें स्पेशल अटेंशन भी देनी पड़ती है। एबिलिटी टू शेयर फोकस एंड अटेंशन विद अदर इज़ क्रूशल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ लैंग्वेज इज़ यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कि कैसे जो है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। फीडबैक जो है एक बहुत ही इफेक्टिव वे होता है अपनी लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, विच हेल्प्स देम टू रिफाइन देयर लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। अगर कोई फीडबैक नहीं देगा, कुछ बताएगा नहीं कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, तो फिर हमें एक्वायर करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो फीडबैक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर। Focus on social interaction. The approach is also known as the socio-cultural approach. तो जितना हम जो है फिर हमारे पास फोकस ऑन सोशल इंटरेक्शन। तो जितना हमारा इंटरेक्शन रहेगा सोसाइटी में, ठीक है, इसे सोशो कल्चर अप्रोच भी कहा जाता है। मतलब हमें इस बेसिस में बात की जा रही है कि जितना हम इंटरेक्शंस में आएंगे या करवाई जाए तो उतना जो है लैंग्वेज एक्विजिशन ईजी हो जाती है। फिर चाइल्ड सेंटर अप्रोच जितनी यूज़ की जाएगी कि आपको किसी बच्चे को लैंग्वेज एक्वायर करानी है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करके दो। एकदम से अगर आप उसको हाई वर्जन दे दोगे तो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जब हम इस बेसिस के थ्रू जो है लैंग्वेज एक्वायर करा रहे हैं, इंट्रैक्शन करा रहे हैं, तो हमेशा जो है स्टार्ट किससे करना है, सिंप्लीफाई चीज़ों से करना है। मतलब जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनसे स्टार्ट किया जाए। फिर जो है धीरे धीरे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर बच्चा जो है उसको कॉम्प्रीहेंड करना उस चीज़ को ईजी हो जाता है। सो इसमें आप और भी ऐड ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।